तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम की कि अगर लैट्रिन में ब्लड आए तो हमें उसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर अमिताभ मोहन जैरत और मैं सर्विद गैस्ट्रोसिटी में कंसल्टेंट। सो अगर आपकी स्टूल में ब्लड आता है तो आपको किसी भी पेट और लिवर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आमतौर पे इस बीमारी के पहले जो कुछ टेस्ट हैं उसमें एक है अल्ट्रासाउंड। एक सिंपल अल्ट्रासाउंड हमें मोटे तौर पे ये बताता है कि क्या आपके पेट में किसी तरह लैट्रिन में खून आया है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिजीज है अथवा नहीं। मान लीजिए अल्ट्रासाउंड आपका नॉर्मल आता है, सब कुछ नॉर्मल आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट इसमें हो जाता है कोलोनोस्कोपी। अब कोलोनोस्कोपी में क्या किया जाता है, उसमें आपकी लैट्रिन के रास्ते एक पाइप या ट्यूब को आंत में भेजा जाता है और आंत में जाकर वो ट्यूब सारा अंदर की पिक्चर जो है वो बाहर भेजती है। सो ये सारी प्रक्रिया को कोलोनोस्कोपी करती है। इसका एक छोटा वर्जन होता है सिग्मोइडोस्कोपी। सो कोलोनोस्कोपी में अगर हम पूरी आंत देखते हैं तो सिग्मोइडोस्कोपी में आप समझें कि तकरीबन उसका कुछ हिस्सा या एक तिहाई हिस्सा हम देखते हैं, तो जो नीचे नीचे की आंत की बीमारियां हैं वो उसमें पकड़ में आ जाती हैं। अगर उससे दूर हो तो फिर वो कोलोनोस्कोपी पकड़ पाती है। सो कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी दोनों में से आप कुछ भी कराते हैं तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इन्फॉर्मेशन सेग्रीगेट करती है कि ये खून आने की वजह क्या थी। सबसे कॉमन वजहों में एक वजह रहती है कि आपको बवासीर हो सकती है या पाइल्स जिसे बोलते हैं। सो पाइल्स एक बहुत कॉमन चीज़ है, जितनी आम लोगों में सोचा जाता है उससे कहीं ज़्यादा कॉमन, और कुछ हद तक ही एज के साथ भी रिलेटेड है। जब जब एज बढ़ती है तो पाइल्स का इंसिडेंस बढ़ता जाता है, लेकिन ये यंग लोगों में भी हो सकती है, इवन बच्चों में भी पाइल्स हो सकती है। सेकेंड आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस या संग्रहणी। ये अगेन एक कॉमन बीमारी है जो धीरे धीरे अब इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। सो ये भी एक बीमारी हो सकती है। कई बार इन्फेक्शन से भी ब्लड आ सकता है, और कुछ केसेस में ज़्यादा गंभीर बीमारियां जैसे कोलन का कैंसर जो है वो भी कई बारी बिल्कुल शुरू में सिर्फ लैट्रिन में ब्लड की फॉर्म में ही पहला लक्षण हमें पता लगता है, और फिर उसको जब हम चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये इस बीमारी के कारण लैट्रिन में ब्लड आया था। सो ये है कि हम इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे। थैंक यू।